हाय गाइस। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को देखेंगे। उसमें हम लोग फॉर्मूला इक्वालिटी को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब सब टॉपिक उसका कि फॉर्मूला इक्वालिटी। ये मैं उसको ऐसे नाम दिया हूँ, फॉर्मूला इक्वालिटी। क्यों मैं ऐसे बोला हूँ? क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले से अलग अलग आपको क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिसमें आता है मास, वेलोसिटी, कुछ भी आ सकता है, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है। और सामने आपको इस साइड ये आरएचएस हो गया, और एलएचएस में आपको एक कोई फॉर्मूला बोला जा सकता है, उसकी क्वांटिटी बोली जा सकती है। जैसे मान लीजिए, एक आपको जैसे बोल दी सरफेस टेंशन। ठीक है। तो सरफेस टेंशन, और आपको कुछ कुछ भी बोल दे जैसे विस्कोसिटी। तो आपको बताना होता है कि इन दोनों में ये फंडामेंटल क्वांटिटी और इस टर्म में रिलेशन क्या है। तो आइए उसको जानते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाऊंगा। देखिए क्या है, पहले में इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपको पहली बात तो इसके जो भी आपको टर्म यहाँ पे यूज कर रहा है उसका तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है F इंटू एल अपॉन ए इंटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो F है फोर्स, L है उसकी लेंथ, ए है एरिया और वी है वेलोसिटी। आइए अब आगे क्या बोल रहा है, मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये आपको ऐसा कहना चाह रहा है कि ईटा इज इक्वल टू p पावर a। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इसको लिखना है। और फिर सेकंड क्वेश्चन एक और हम लोग करेंगे, उसको आप पॉज करिएगा वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये b हो गया, ठीक है, और टाइम t c हो जाएगा। तो p की पावर a की पावर b और t की पावर c। लेकिन मैं इसमें आपको बोलूंगा कि ए और बी सी ना लें आप यहाँ ले लें एक्स वाई जेड। क्योंकि ये ए जो एरिया वाला है ये आपको जो है कंफ्यूज करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला ये हो गया। तो इसका मतलब आपको पहले इसका आना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है। हर चीज का डायमेंशन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फिजिक्स के फॉर्मूलेज को रटिए और उसके फंडामेंटल डायमेंशंस को रट लीजिए। उससे आप खुद इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपके सामने देखिए निकालूंगा अभी। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2। जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो आपको आने चाहिए। ठीक है। लेंथ का एल हो जाएगा, एरिया का एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का lt-1। तो देखिए एल से एल कैंसिल, ये वाले एल से ये वाला एल कैंसिल, ऊपर है mt-2 और नीचे lt-1, m l-1, और ये t-1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1, क्योंकि ये ऊपर t-2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये डायमेंशन आ गया ml-1 t-1। और आपको जितने ये क्वांटिटीज भी दी हुई है ना फंडामेंटल, इनके भी आपको डायमेंशन आने चाहिए। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा mlt-1, इसका मोमेंटम का डायमेंशन। एरिया का तो मैं आपको लिखती है एल स्क्वायर है, टाइम टी जो है टी होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, फॉर्मूला इक्वालिटी इसलिए मैं इसको बोलता हूँ। अब इसको इक्वेट अगर हम लोग करेंगे तो आप यहाँ भी इसका डायमेंशन लिखिए, ml-1 t-1। p का आप लिख दिए mlt-1, और इसके पावर में x लगा दीजिए। एरिया का आप लिखेंगे एल स्क्वायर की पावर वाई लगा दीजिए, और टाइम t जो है की पावर z हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसका काम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे ml-1 t-1, ये हो जाएगा m। अब देखिए आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस क्वेश्चन से मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना कैसे करने होते क्वेश्चन। m आप देखिए कहाँ कहाँ m है, तीनों में एक ही जगह है। तो एक ही जगह है तो m पावर x लिख दिए।
ये चीज़ यहाँ खत्म हुई। अब आप देखिए एल कहाँ है। एल की पावर एक्स भी है, एल की पावर 2y भी है, और यहाँ एल नहीं है। तो एल आप ऐसे लिखेंगे कि पावर एक्स प्लस 2y। आपको अपने आप को बंडल बना लेना है ना कि m कहाँ कहाँ है और उसकी पावर क्या क्या है, उसको प्लस और माइनस के साइन के हिसाब से लगा देना है। यहाँ 2y जो है प्लस पे था, इसलिए प्लस 2y हो गया। अब देखिए t हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड, टी पावर माइनस एक्स प्लस जेड, ये आपका आ गया। अब देखिए दोनों को आप इक्वेट करिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब m की पावर यहाँ 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, और m की पावर यहाँ पे x है। इसका मतलब x आ गया आपका वैल्यू उसकी 1, जो हम लोग एक x जो है कंसीडर किए थे, ठीक है। और अब देखिए अगर x आपका आ गया है तो अब आपको यहाँ पे लाएंगे कि x प्लस 2y, यहाँ क्या है -1 है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, अगर -1 है x जो है 1 है, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -2। तो 2 कैंसिल हुआ, यानी y हो जाएगा -1, इससे y भी आ गया। और अब टाइम जो है t देखिए इधर -1 है पावर, इधर t की पावर -x प्लस जेड है, तो हो जाएगा -x प्लस जेड इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू चूंकि 1 है इसलिए -1 प्लस जेड इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल हुए, तो यहाँ आ गया z 0, कैंसिल हो गया। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जो ईटा है इसकी वैल्यू ईटा होती है, ठीक है, मतलब इसका सिंबल जो है ईटा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया p पावर, देखिए x है, x आया आपका 1, p1, a की पावर y है -1, a -1, और t की पावर 0 है क्योंकि z 0 है, तो ये आपका आ गया p a -1 t 0। तो ये कहाँ से इसका पार, तो आपका ये आंसर p a -1 t 0, ये आंसर आ गया आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ मास आर। तो देखिए मास का आपको डायमेंशन बताना है, तो सिंपल सी बात है, मास भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो आप यहाँ LHS की साइड लिखेंगे m L0 T0, ठीक है, इज इक्वल टू RHS में आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। अब मैं जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ वो मैं आपको सिखा लिया, आप डायरेक्ट लिखते हैं। फोर्स को नोट लिखेंगे MLT -2, ये हो जाएगा टू पावर x। वेलोसिटी लिखेंगे LT -1 पावर y, और टाइम जो है t ही रहेगा क्योंकि वो भी फंडामेंटल यूनिट। तो ये हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, दिख रहा है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि m की पावर 1 है और m जो है सिर्फ एक जगह m टू पावर x। और देखिए y लिखने के लिए आप लिखें पहले l की पावर x प्लस y, और यहाँ पे l जो है 0 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, और x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y आ गया -1, ठीक है। अब आइए तीसरी क्वांटिटी क्या है, t हो जाएगा -2x माइनस वाई प्लस जेड, और ये t भी 0 है, तो ये हो जाएगा -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो x है 1 और y है -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -1, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी z आ गया आपका 1। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा कि जो मास है वो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो f की पावर x है, तो f हो जाएगा 1 है क्योंकि x, और v की पावर y है और y -1 है, तो f v -1, और t की पावर 1 है,
तो एफ वी माइनस वन टी, तो ये कहाँ दिया है, एफ वी माइनस वन और टी, तो सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो देखिए आप इस मेथड से कर सकते हैं, ये थोड़ा आपके ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।